नाजरीन, क्या दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है? ट्रंप का दौरा पाकिस्तान अचानक क्यों मंसूख हुआ? क्या ईरान ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है? और क्या पाकिस्तान में खान तहरीक का दोबारा आगाज होने वाला है? आज की रेल में हम इन तमाम धमाकेदार खबरों का कच्चा चट्ठा खोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आलमी सियासत की। डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD विंस ने सिक्योरिटी रिस्क का बहाना बनाकर इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक इब्नाए हुर्मुज से नाकाबंदी नहीं हटी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर ये जंग छिड़ गई तो याद रखें, ये दुनिया की महंगी तरीन जंग होगी। अरब ममालिक का 6 खरब डॉलर का खजाना खाली होने का खदशा है और यूरोप तेल की एक एक बूंद को तरसेगा। ट्रंप की धमकियां एक तरफ, लेकिन ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी अपने ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्च पैड्स तैयार कर लिए हैं। क्या ट्रंप फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं या वाकई कोई बड़ा हमला होने वाला है? इसी दौरान पाकिस्तान की आला क़यादत ईरान की मन्नत समाजत कर रही है कि मुज़ाकरात की मेज पर आएं, क्योंकि अमेरिका का दबाव बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ एक हैरानकुन बात यह है कि मुल्क में अचानक दहशतगर्दी के वाकयात थम गए हैं। क्या फितनतुल खवारिज छठियों पर चले गए हैं या इस खामोशी के पीछे कोई बड़ा सियासी समझौता है? मरियम नवाज के बयानात और सरहदों पर अचानक अमन कई सवालात खड़े कर रहा है। अब रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का। मर्दान में PTI का एक बहुत बड़ा पावर शो हुआ, जिसने साबित कर दिया कि 90% अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। सुहेल आफरीदी ने 25 अप्रैल से कश्मीर और 1 मई को लाहौर की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये क़यादत वाकई खान को रहा करवा पाएगी? बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमा अब भी खान की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद हो रही है कि क़यादत सिर्फ वक्त गुजार रही है, जबकि कारकुन सड़कों पर निकलने को तैयार हैं। इमरान खान जेल में 980 से जायद दिन गुजार चुके हैं। दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार जैसे पुराने साथी मुखालिफ कैंपों में नजर आ रहे हैं। खान तो डटा हुआ है, लेकिन क्या उसकी टीम उसका साथ निभा पाएगी? आलमी जंग हो या मुल्की सियासत, आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।